बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चैप्टर 11 जो है हमारा, इसकी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके हमने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में तकरीबन 50% मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। गिवन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इनको हम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V लिखते हैं। सो V इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। क्वेश्चन ये है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। आपने बताना है कि जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो। तो इसको हम देख सकते हैं by using the mathematical equation which relates the two quantities, potential and electric field, that is the equation of potential gradient, जो हमने derive भी की थी। और वो इक्वेशन क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और हम अगर हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लिखें तो वो हम लिख सकते हैं डेल्टा V ओवर डेल्टा R। नाउ पोटेंशियल कांस्टेंट है, so if V is constant then delta V change in potential that will be zero। ये delta V है चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर V कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसमें जो चेंज होती है वो तो जीरो होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है क्वांटिटी। जैसे एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सो हियर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सो चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू, यहां जाएगा जीरो ओवर डेल्टा R, सो दैट इज E इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो। ठीक है, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, यहां पे आपने एक सेंटेंस लिख देना है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी डायरेक्शन सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी ये चार्ज स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बट फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म किस वजह से है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q on a point charge या charge Q in an electric field is, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये होती है F इज इक्वल टू Q इंटू E। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है, बिकॉज फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि E की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, सो एज द डायरेक्शन ऑफ E इज सेम, लिखा हुआ है फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
सेम, इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो सेम, यानी फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट चेंजिंग, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो द चार्ज विल हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन वन डायमेंशन भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है क्योंकि ई नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो इस फोर्स की वजह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, ठीक है। और बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू अ फोर्स, ठीक है, वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू F ओवर m। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी द बॉडी विल बी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमारे पास होती है U, या डेल्टा U भी आप इसको लिख सकते हैं, डेल्टा U और U। तो आपने बताना है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था वो यहां से किया था, डेल्टा V इज इक्वल टू W फ्रॉम B टू A, या A टू B भी लिख सकते हैं, ओवर Q नॉट। और ये W हमारे पास डेल्टा U के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और Q को हम Q नॉट को कोई सा चार्ज Q भी लिख सकते हैं। तो फॉर एनी चार्ज Q वी कैन राइट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई चार्ज Q अगर मूव करे तो उसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लॉस होगी या गेन करेगा। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप हमें बताना था। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड, हाउ दे डिफर, ठीक है। वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन है कि ये किस तरह से रिलेटेड हैं एंड हाउ दे डिफर। सो वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, वाइल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दोनों इसी इक्वेशन से रिलेटेड हैं, एज वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो ये हमने देखा था कि इफ डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट,
and charge is electron, then we can write delta U is equal to, ठीक है, 1.6, ये E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. सो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल. कूलम इंटू वोल्ट ये जाउल के बराबर होता है. सो दैट इज द एनर्जी. दिस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में भी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल. ठीक है, तो इसको हम, ये कन्वर्जन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल की, और यहां पे इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं. सो वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, but electron volt is a unit of energy. 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into volt, which is known as joule. ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं. ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है. पोटेंशियल जो है वो होता है जाउल पर कूलम. देखें यहाँ पे, ये हमने डिफाइन भी किया था. पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट होती है जाउल पर कूलम. ठीक है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज. सो पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है, पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, लेकिन वो पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज की एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल इज एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी एक स्मॉलर यूनिट है दैट इज यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, समझ आ गई इसकी या नहीं?